प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर बसे मगध राज्य के समीप एक छोटा सा गांव था, अरण्यपुर। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र स्वभाव से बुद्धिमान था, बातों को जल्दी समझ लेता था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी खाली बैठना। वह अक्सर सोचता, अभी समय ही क्या है, सही मौका आने पर कुछ कर लूंगा। धीरेन्द्र के पिता एक मेहनती किसान थे। वे रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चले जाते, जबकि धीरेन्द्र देर तक चारपाई पर पड़ा रहता। गांव के लोग कहते, लड़का समझदार है, पर आलस्य ने इसे जकड़ रखा है। एक दिन गांव में एक महान विद्वान आए। उनके चेहरे पर तेज, आंखों में गंभीरता और वाणी में गहराई थी। लोग बताते थे कि वे आचार्य चाणक्य के विचारों को जीवन में उतारने वाले विद्वान हैं। पूरा गांव उनके उपदेश सुनने इकट्ठा हो गया। धीरेन्द्र भी ऐसे ही भीड़ के साथ बैठ गया। विद्वान ने कहा, जो व्यक्ति खाली बैठता है वह धीरे धीरे अपने भविष्य को नष्ट कर देता है। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ये शब्द धीरेन्द्र के हृदय में गहराई तक उतर गए। उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदलने लगा। सफलता का पहला नियम, समय का सम्मान करो। चाणक्य नीति कहती है, समय सबसे बड़ा धन है, एक बार चला गया तो लौटकर नहीं आता। उस रात धीरेन्द्र को नींद नहीं आई। उसे अपने बीते दिन याद आने लगे, जो उसने यूं ही व्यर्थ गवा दिए थे। अगले दिन उसने तय किया कि वह अब सूरज निकलने से पहले उठेगा। शुरुआत कठिन थी, लेकिन उसने खुद से कहा, खाली बैठने से अच्छा है कुछ भी करना। दूसरा नियम, हर समय कुछ न कुछ सीखो। अब धीरेन्द्र पिता के साथ खेत जाने लगा। वह खेती के नए तरीके सीखने लगा। खाली समय में वह गांव के गुरुकुल जाकर पढ़ने लगा। उसे समझ में आने लगा कि ज्ञान ही असली शक्ति है। चाणक्य नीति कहती है, ज्ञान ऐसा धन है जो विपत्ति में भी साथ नहीं छोड़ता। तीसरा नियम, छोटा काम भी पूरे मन से करो। एक दिन गुरुकुल में धीरेन्द्र को साफ सफाई का काम सौंपा गया। पहले उसे बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, यदि यह काम भी पूरी निष्ठा से करूं, तो यही मेरी परीक्षा है। उस दिन उसने पूरे मन से काम किया। धीरे धीरे यह आदत बन गई कि वह हर कार्य को पूरी ईमानदारी से करने लगा। चौथा नियम, लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन है। एक शाम धीरेन्द्र ने विद्वान से पूछा, गुरुदेव, सफलता का मार्ग क्या है? विद्वान मुस्कुराकर बोले, पहले यह तय करो कि तुम्हें जीवन में बनना क्या है। काफी सोच विचार के बाद धीरेन्द्र ने निश्चय किया कि वह अपने गांव और समाज को आत्मनिर्भर बनाने वाला व्यक्ति बनेगा। अब उसके जीवन को दिशा मिल चुकी थी। पांचवा नियम, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब भी धीरेन्द्र का मन खाली बैठने का करता, वह खुद से कहता, यह मेरा शत्रु मुझे रोक रहा है। वह तुरंत किसी न किसी काम में लग जाता, पढ़ाई, सेवा या अभ्यास में। छठा नियम, कठिन समय में भी कर्म मत छोड़ो। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग निराश होकर हाथ पर हाथ धरे बैठ गए, लेकिन धीरेन्द्र ने हार नहीं मानी। उसने लोगों को समझाया कि प्रयास किए बिना हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। उसने नए उपाय सुझाए, सहयोग किया और लोगों में आशा जगाई। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। सातवां नियम, निरंतर कर्म ही सफलता की कुंजी है। समय के साथ धीरेन्द्र कुमार गांव का मार्गदर्शक बन गया। लोग उसकी मेहनत, अनुशासन और सोच का सम्मान करने लगे। वही युवक जो कभी खाली बैठा रहता था, अब हर क्षण उपयोगी कार्य में लगा रहता था। एक दिन वही विद्वान फिर गांव आए। धीरेन्द्र को देखकर उन्होंने कहा, तुमने चाणक्य नीति को केवल पढ़ा नहीं, बल्कि उसे जिया है। कहानी का संदेश, धीरेन्द्र कुमार ने जीवन से यह सीखा कि एक
समय का सम्मान करना सीखो। 2 हर क्षण कुछ सीखते रहो। 3 कोई काम छोटा नहीं होता। 4 लक्ष्य तय करो। 5 आलस्य से दूर रहो। 6 कठिन समय में भी कर्म मत छोड़ो। 7 निरंतर प्रयास ही सफलता दिलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश, कभी खाली मत बैठो, क्योंकि खाली बैठना ही असफलता की शुरुआत है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।